हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस क्लास 7 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम आज ओनली फॉर सिल्क के बारे में स्टडी करेंगे। अब तक हमने वूल जो फाइबर था उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम सेकंड एनिमल फाइबर है, इसका नाम है सिल्क है। इसको हिंदी में कहते हैं रेशम कहते हैं। रेशम के बारे में आप जानते हो, तो आज हम सिल्क के बारे में अबाउट टू सिल्क वी विल स्टडी, सिल्क के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फाइबर इज सिल्क। सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर एक प्रकार कैसा है, जानवर रेशा है, एनिमल से मिलने वाला रेशा है। सिल्क वर्म एक कीड़े का नाम है जिससे सिल्क का फाइबर फाइंड होता है, या इसको बोलते हैं, सिल्क वर्म को बोलते हैं रेशम कीट भी कहते हैं। रेशम का कीट, इंसेक्ट कहते हैं, रेशम का कीट कहते हैं, रेशम कीट भी कहते हैं। इसको कहते हैं सिल्क वर्म को कहते हैं। जैसे अर्थ वर्म होता है वैसे सिल्क वर्म भी होता है। अर्थ वर्म केंचू को बोलते हैं, सिल्क वर्म सिल्क बनाने वाले रेशम के कीड़ों को सिल्क वर्म कहते हैं। स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वर्म है वो क्या बनाता है, वो सिल्क फाइबर को बनाता है, स्पिन करता बनाता है। यहाँ स्पिन का मतलब बनाना आ गया। द रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सिल्क वर्म से, जैसे सिल्क वर्म से सिल्क प्राप्त करने के लिए इन कीटों को पालना, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, जैसे हम दूध के लिए गाय को पालते हैं, उसी प्रकार ऊन के लिए भेड़ों को पालते हैं, वैसे ही हमें रेशम प्राप्त करने के लिए, सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क वर्म को क्या करते हैं, रियरिंग मतलब पालते हैं। उस पालन को हम कहते हैं सेरिकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर, या बोलते हैं रेशम कीट पालन कहते हैं, रेशम कीट पालन भी कहते हैं। इसको कहते हैं सेरिकल्चर को हम रेशम कीट पालन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम, पता कीजिए, कहाँ से पता करना है, फ्रॉम योर मदर्स, अपनी माता जी से, आंट आपके चाची से, ग्रैंड मदर दादी जी से, द काइंड ऑफ साड़ीज दे हैव, उनसे पता कीजिए उनके पास सिल्क साड़ी, किस प्रकार की सिल्क साड़ियाँ हैं, सिल्क साड़ी कितने टाइप की सिल्क की साड़ियाँ हैं, रेशम कितने प्रकार की साड़ियाँ हैं, उनसे पता कीजिए। एंड लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, और उनसे पता कीजिए कि वो आपको यही पता करना है, या यही पता कीजिए कि आपकी माता जी के पास, या आपकी चाची के पास, या आपकी दादी के पास कितने प्रकार की, कितने टाइप की सिल्क की साड़ियाँ हैं। उससे आपको मालूम पड़ जाएगा सिल्क है वो कितने टाइप का होता है, उसके बारे में आपको लिस्ट भी बनानी है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नाउ द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क के बनने के लिए, ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करना, सिल्क को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा करने से पहले, जो सिल्क है वो बनने की जो प्रोसेस है उससे डिस्कस में चर्चा करने से पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है, नेसेसरी मतलब ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो रेशम का कीड़ा है, या सिल्क मॉथ का भी मतलब रेशम का कीड़ा हो गया, सिल्क वर्म का मतलब रेशम कीड़ा, सिल्क मॉथ का मतलब रेशम का कीड़ा होता है। उस रेशम कीड़ा है, उसकी जीवन प्रक्रम क्या है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, पूरा लाइफ कैसे बीती है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ताकि मालूम चल सके कि सिल्क है वो रेशम है वो कहाँ बनता है और कैसे बनता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आगे कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ है, रेशम कीड़ा है, उसकी जीवन जो इतिहास क्या है, जीवन की जो प्रक्रिया क्या है, जीवन कैसे जीता है, जीवन का चक्र क्या है, वो पढ़ते हैं। ये देखो आपको डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम है सिल्क का है। सिल्क दो सिल्क है, मेल भी और फीमेल भी है। ये रेशम का कीड़ा, ये है सिल्क मॉथ। इससे बनता है, हमें क्या बनता है, इससे हमें क्या बनता है, जो हमें सिल्क का रेशा प्राप्त होता है। जैसे ये स्टेज है, एग्स बनते हैं, सिल्क वर्म है, ठीक है, इसको सिल्क वर्म ऐसे है, इसके स्टेज है ये।
सिल्कवॉर्म है, ये पूरा एडल्ट सिल्क होता है, उसको सिल्क मॉथ कहते हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स, सिल्क मॉथ मतलब पूरी कंप्लीट ये पूरा रेशम कीट बन गया है। तो ये क्या कहता है, ले एग्स, अंडे देता है। फ्रॉम विच हैज़ लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर, जब ये अंडे देता है तो अंडे क्या पक जाते हैं, ऐसे मतलब पकते हैं। जैसे मुर्गी अंडे क्या करते हैं, हैज करके पकाती है, क्या निकलते हैं उससे, चिकन निकलते हैं, चूजे निकलते हैं। तो उससे जो सिल्क का जो ये कीड़ा होता है, जब ये उससे अंडे होते हैं, अंडे पकते हैच हो जाते हैं, तो पकने से क्या मतलब लारा बनता है। इस लारे को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर कहते हैं या सिल्क वॉर्म कहते हैं। कैटरपिलर कहते हैं या बोलते हैं सिल्क वॉर्म। ये सिल्क वॉर्म देखो, ये दिख रहा है आपको सिल्क वॉर्म। तो अंडे से इस प्रकार का क्या बनता है, सिल्क वॉर्म। तो पहला आ गया एग्स बन गए, एग्स से बन जाते हैं ये कैटरपिलर बन जाते हैं। ये कैटरपिलर क्या करते हैं, दे ग्रो मतलब ये बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं। इन साइज किसमें, अपने आकार को बढ़ाते हैं। एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ स्टेज कॉल्ड प्यूपा। अब साइज को बढ़ाने के बाद ये क्या करते हैं, अपनी अगली अवस्था में पहुंच जाते हैं। उस अगली अवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपा कहते हैं। ये अगली स्टेज है। तो पहली स्टेज कौन सी आ गई, पहली स्टेज आ गई वो सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर आ गई। सेकेंड स्टेज आ गई प्यूपा। ये प्यूपा स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिल्क फाइबर। प्यूपा स्टेज, ये प्यूपा स्टेज आ गई है, यहाँ प्यूपा स्टेज के अंदर है, इसके अंदर है, प्यूपा स्टेज के अंदर होता है, जिसको कोकोन भी कहते हैं। तो ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किसकी, सिल्क की, जिससे हमें क्या बोलता है, सिल्क वॉर्म की होती है, जिससे हमें क्या बनता है, सिल्क का फाइबर बनता है। ठीक है। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट ऑफ होल टू इटसेल्फ। जब ये प्यूपा स्टेज आता है तो सबसे पहले क्या करता है, ये अपने चारों क्या जाल बुनता है। वीव्स मतलब चारों जाल को बनाता है, जाली बनाता है, पूरी नेट बनाता है अपने चारों ओर। कौन, ये जो प्यूपा स्टेज में आया हुआ है ये कैटरपिलर। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड फ्रॉम द फाइगर ऑफ हेड। बाद में क्या करता है, अपने सर को, ये कोकून, ये सर को हिलाता यूँ। इस 8 के जो हमारे इंग्लिश का जो 8 जो फिगर है, 8 का अक्षर है, उस चक्कर में क्या सर को हिलाता है, पूरा शरीर को क्या करता है, पूरा वो एक रेशे में क्या करता है, नेट, पूरे शरीर नेट को बुन लेता है, पूरे धागों में बदल देता है, सही तरह क्या धागे को लपेट देता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड, अपने सिर को इस प्रकार हिलाते हुए, द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ, कैटरपिलर क्या करता है, अपने मुंह से क्या करता है, एक फाइबर को क्या करता है, सीक्रेट करता है, स्रावित करता है, फाइबर बनाता है, मुंह से क्या बनाता है, फाइबर बनाता है, मेड ऑफ फाइबर विच प्रोटीन विच हार्डनेस ऑफ एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। ये जब फाइबर बनाता है अपने चारों क्या करता है, ये मुंह जो हिलाता है, जिससे क्या बनता है, एक प्रकार का फाइबर बनता है। ये फाइबर किसका बना होता है, ये फाइबर बना होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। कौन सा प्रोटीन बना होता है, ये सिल्क का फाइबर। वो इतना हार्ड होता है, हार्ड कब हो जाता है, जब वो क्या है, उसको बाद हवा मिल जाती है, तब वो क्या करता है, हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है और एक्सपोज मतलब सूख जाता है, तब ये बिकम सिल्क फाइबर, तब वो फाइबर होता है वो सिल्क फाइबर में बदल जाता है। तो ये सिल्क फाइबर किसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। कब बनता है, जब जो सिल्क मॉथ है किस स्टेज में आता है, प्यूपा स्टेज में आता है, तब ये सिल्क का फाइबर बनता है। एंड बिकम्स सिल्क फाइबर सून, जल्दी ही, द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा। उसी जल्द ही कैटरपिलर होता है वो अपने पूरे शरीर को क्या करता है, पूरे शरीर को कवर कर लेता है, ढक लेता है, किससे, सिल्क फाइबर ढक लेता है और वो प्यूपा में बदल जाता है। कौन, कैटरपिलर है, वो प्यूपा में बदल जाता है। ये प्यूपा ये वाला है, ये कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर है, ठीक है। ये प्यूपा में बदल रहा है, ये प्यूपा में बदल रहा है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, दिस कवरिंग इज नोन, इस आवरण को हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। इसके अंदर कौन है, इस कोकून के अंदर तो प्यूपा है, ये तो पूरा कवर है, इस कवर के अंदर ये तो प्यूपा, इस कवर को बोलते हैं कोकून। ये कवर किसका बना होता है, ये कवर बना होता है वो प्रोटीन, ये सिल्क फाइबर का बना हुआ होता है, जो प्रोटीन की बनी हुई होती है। द फर्दर आगे, द डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ्स कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। आगे को जो भी इसका डेवलपमेंट है, विकास होता है किसका, ये सिल्क का,
सिल्क वॉर्म है, सिल्क का कीड़ा होता है, उसके पूरे का विकास प्यूपा का विकास होता है, सॉरी सिल्क का विकास वो प्यूपा स्टेज के अंदर ही प्यूपा का वो है विकास होता है, वो पूरा प्यूपा स्टेज में होता है, वो कोकून के अंदर ही हो जाता है पूरा। मतलब ये कहना चाहता हूँ मैं कि जो सिल्क का फाइबर होता है, अब वो कोकून बदल गया, कोकून क्या है, कवरिंग है, आवरण है, किसका आवरण है, यही क्यों आवरण बन गया, इसके अंदर किस कीड़ा है, अब इसका पूरा विकास होगा इस प्यूपा के अंदर ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। जब पूरा ये क्या डेवलप हो जाएगा तब ये प्यूपा को तोड़ के बाहर, एक कोकून तोड़ के ये बाहर आ जाता है। सिल्क फाइबर आर यूज टू वीविंग सिल्क क्लॉथ। इस सिल्क फाइबर का यूज़ क्या करते हैं, कपड़ों को, सिल्क के कपड़ों को बूंदने में किया जाता है। वीविंग मतलब बूंदने में या बनाने में किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड टू स्टील। क्या आप अनुमान लगा सकते हो या कल्पना कर सकते हो कि सिल्क का धागा होता है उतना मजबूत होता है जैसे जितना स्टील का धागा उतना मजबूत क्या होता है, सिल्क का धागा होता है। तो इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। सिल्क का यूज़ कौन होते साड़ी बनाने में किया जाता है, बहुत मजबूत धागा होता है इसलिए। द सिल्क यार्न या थ्रेड, सिल्क का यार्न थ्रेड में धागा कहते हैं, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ। जब सिल्क मॉथ कोकून स्टेज में होता है, उस कोकून से क्या करता है, सिल्क का धागा फाइंड किया जाता है। देयर इज ए वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम one another and the silk yarn the yield is different, its texture coarse, smooth, shiny etc. जो सिल्क होता है, सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क का कीड़ा होता है, वो भी क्या अलग अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनकी वैरायटी किस्म में क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, एक दूसरे बहुत भिन्न प्रकार के होते हैं। कौन रेशम कीड़े भी अलग अलग प्रकार के होती है, इसी प्रकार उनके धागे भी होता है, सिल्क भी होता है, वो क्या अलग अलग प्रकार का बन जाता है। तो उनमें क्या विभिन्नता आती है, एक तो आती है उनमें कठोरता आ जाती है कोर्स की, एक उसमें आता है नरम स्मूथ और सॉफ्टनेस आ जाती है, एक उसमें चमक की भी क्या होती है विभिन्नता इसमें आ जाती है। थस इसी प्रकार जो ये रेशम होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। इसी प्रकार तो तसर सिल्क है वो अलग होता है, मूंगा सिल्क अलग होता है, और कोसा सिल्क क्या ये अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून स्पून बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ। ये भी क्या होता है, जो सिल्क मॉथ है, रेशम के कीड़े होते हैं, उन कीड़ों के कोकून से विभिन्न प्रकार के ये सिल्क फाइबर फाइंड किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क। जो सामान्य प्रकार का जो सिल्क मॉथ होता है वो कौन है, वो मलबरी सिल्क मॉथ है, तो जो सामान्य प्रकार का होता है मलबरी। याद रखना, विच इज द कॉमन सिल्क मॉथ, द मलबरी सिल्क मॉथ इज कॉमन सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। ये जो सिल्क फाइबर होता है जो इस मलबरी सिल्क फाइबर से बनता है, सिल्क मॉथ से बनता है, सिल्क फाइबर बनता है, वो कैसा होता है, वो सब बहुत नरम होता है। इसका फाइबर या इसका रेशा लस्टर में बहुत चमकदार होता है। लस्टर का मतलब चमकीला, बहुत चमकीला। इलास्टिक मतलब होता है लचीला होता है, यूँ जैसे कोई प्लास्टिक का वायर कैसे लचीला होता है वैसे इस भी बहुत भी लचीला होता है, टूटता नहीं आसानी से। कैन बी डाई इनटू ब्यूटीफुल कलर। और इस सिल्क के रेशे को बहुत अच्छे रंगों से क्या करते हैं, रंगा भी जा सकता है। डाइड में रंगना, ब्यूटीफुल कलर मतलब सुंदर रंगों से रंगा जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ये सेरीकल्चर करना या कीट पालन या कल्चर सिल्क वॉर्म, जो ये रेशम कीड़े इसका पूरा संवर्धन करना, बढ़ाने की खेती करना। कल्चर में क्या है, इनकी खेती बहुत से और मात्रा में क्वांटिटी पैदा करना। इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इंडिया। ये जो इंडिया में वह क्या बहुत ही पुराना व्यवसाय है, बहुत पुराना व्यवसाय। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय है, कैसा बहुत पुराना। ये अभी से नहीं कि बहुत पुराने ज़माने से ये कार्य रेशम के बनाने की, रेशम के कपड़े बनाना, रेशम का फाइबर बनाना, ये इंडिया में बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। इंडिया इज़ प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। इंडिया में जो इस सिल्क की जो उत्पादन होती है वो अधिक मात्रा में होती है और व्यापारिक स्तर पर होती है, मतलब इसका व्यापार भी किया जाता है। और सिल्क का फाइबर होता है बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, उत्पादन किया जाता है इनका। प्लांटी मतलब अधिक मात्रा में, प्रोड्यूस मतलब होता है, प्लांटी मतलब अधिक मात्रा में, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन। ये प्लांटी और ये प्रोड्यूस। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा वो एक्टिविटी 3.5 से स्टडी करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे और भी अलग टाइप के सिल्क के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, गुड बाय।